प्रताप ने बंगला तो खाली कर दिया, लेकिन एसी, पंखा, बल्ब सब लेके चले गए। ये बातें मैं नहीं बल्कि मंत्री कह रहे, लखेंद्र पासवान। देखिए, तेज प्रताप विधायक थे हसनपुर से, फिर महुआ से चुनाव लड़े, हार गए। अब जाहिर सी बात है कि बंगला तो खाली करना पड़ेगा तेज प्रताप को। अभी अपना ब्लॉग भी बनाते थे, लेकिन तेज प्रताप ने बंगला खाली किया, लेकिन तस्वीरें देखिए, सब लेकर चले गए। तेज प्रताप ने पटना का सरकारी आवास खाली कर दिया। उसके बाद अब यह मामला नए राजनीतिक विवाद में बदल गया है। 26 एम स्टैंड रोड स्थित यह बंगला अब बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान को अलॉट हुआ है। लेकिन बंगले में कदम रखते ही उन्होंने जो हाल देखा, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। तस्वीरें देखिए जरा। मंत्री लखेंद्र पासवान का आरोप यह है कि सरकारी आवास से फर्नीचर और जरूरी सामान गायब है। उन्होंने बताया कि बंगले में पंखे नहीं हैं, कुर्सियां नहीं हैं, एसी तक उखाड़ के ले गए तेज प्रताप, बल्ब भी नहीं बचे हैं, यहां तक कि गेट के लैच भी टूटे हुए हैं। मंत्री का कहना है कि सरकारी आवास इस तरह खाली नहीं किया जाता। हर मंत्री और विधायक को रहने लायक घर दिया जाता है, खंडहर नहीं। लखेंद्र पासवान ने क्या कहा? लखेंद्र पासवान ने कहा कि बंगले की हालत इतनी खराब है कि फिलहाल उसमें रहना अभी संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि इस बंगले में हम रहें। मंत्री लखेंद्र पासवान ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि टेरेस यानी कि छत भी क्षतिग्रस्त है, मरम्मत कराए बिना आवास में शिफ्ट होना बहुत मुश्किल है। वहीं उन्होंने पूरे मामले की जानकारी भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों को दी और बंगले की स्थिति भी उन्हें दिखाई है। तेज प्रताप ने यह सरकारी आवास खाली कर दिया। बताया जा रहा है कि बंगले में रखा फर्नीचर और अन्य सामान अनीशाबाद रोड स्थित एलर बार भारत के नाम से चल रहे ऑफिस में शिफ्ट किया गया। हालांकि इस पर तेज प्रताप की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जब मंत्री वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तेज प्रताप ने सारा सामान खाली कर दिया, कुछ है ही नहीं। और दिलचस्प बात तो यह है कि पार्टी और परिवार के अलग होने के बाद तेज प्रताप ने इसी आवास में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने एनडीए के भी लोगों को बुलाया था। इस कार्यक्रम में उनके पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, कई वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल हुए। उस दौरान लालू यादव ने कहा था कि बेटे से कोई नाराजगी नहीं। इसके बाद तेज प्रताप की परिवार में वापसी की अटकलें लगाई जा रही थी और तेज हो गई थी। तेज प्रताप का यह आवास 25 नवंबर 2025 को खाली करने का नोटिस मिला था। महुआ विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी किया था। नियमों के मुताबिक पूर्व विधायक को 1 महीने के भीतर सरकारी आवास खाली करना था, और जब तेज प्रताप ने सरकारी आवास खाली किया तो नजारा कुछ और ही देखने को मिला। नजारा यह था कि जब मंत्री वहां पहुंचे तो मंत्री ने देखा कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ना एसी है, ना पंखा है, ना बल्ब है, और छत की भी हालत बहुत बुरी है। ऐसे में उन्होंने भवन निर्माण के लोगों को दिखाया और उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर मरम्मत किया जाने के बिना इस आवास में शिफ्ट होना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तेज प्रताप अक्सर सुर्खियों में रहते हैं अपने जो उनका हरकत है उस कारण से। कभी महादेव के भक्त बन जाते हैं तो कभी खुद जन्माष्टमी पर कृष्ण बन जाते हैं। तेज प्रताप यादव अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर तेज प्रताप की इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है। फिलहाल उस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।